नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम आपके लिए महालक्ष्मी मंत्र साधना लेकर के आए हैं। आज संसार भर के मानवों के लिए धन सर्वोपरि है। धन संपत्ति की स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो महालक्ष्मी साधना है उसका सही विधि विधान बहुत कम लोग जानते हैं और इस साधना को किस प्रकार आपको करना चाहिए, इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप सात्विक विधि से कोई साधना करते हैं तो उसमें शुचिता का विशेष महत्व रहता है। वैसे महालक्ष्मी माता को कई नामों और कई रूपों में जाना जाता है, लेकिन इनका महालक्ष्मी स्वरूप आप लोगों के ऊपर विशेष अनुकंपा करने वाला है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, कर्जा है, ऋण भार से आपको मुक्ति नहीं हो पा रही है, धन आपके घर में नहीं रुकता है, या संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है, या कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं मिल पा रही है, तब आपको महालक्ष्मी साधना करनी चाहिए। यदि आपके पास लक्ष्मी यानी कि धन संपदा है, तब आपको इस संसार में किसी भी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि लक्ष्मी जिनके घर में वास करती है उनके घर में सभी वस्तुएं स्वतः ही चली आती हैं। लेकिन महालक्ष्मी साधना करना इतना आसान भी नहीं है। कारण ये है कि साधना मंत्र ये सभी लोग बता देते हैं, लेकिन इस साधना में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो शायद ही आपको पता हो। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा गणेश जी के साथ ही करना है और इसमें देसी घी का ही उपयोग करना है। देसी घी जो है वो गाय का ही होना चाहिए और पारंपरिक तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आप देवी की पूजा में लाल आसन, लाल वस्त्र, लाल चंदन या विशेष रूप से आप लाल चंदन की माला या लाल मूंगे की माला का ही उपयोग करें और जो सामग्री हो वो अभिमंत्रित हो। आपको इसकी साधना कम से कम 21 दिनों की करनी चाहिए। कई लोग हैं जो 1 दिन की 11 दिन की साधनाएं बताते हैं, लेकिन जो हम आपको साधना बताएंगे जिसका आपको निश्चित ही लाभ होगा, वो या तो आपको 21 दिनों की मिनिमम करनी चाहिए, नहीं तो आपको 31, 41 और 81 डेज की आपको करनी चाहिए। जो 21 दिनों की साधना है वो विशेष रूप से साधिकाएं करें, क्योंकि उनमें मासिक धर्म की समस्या रहती है। साधना काल में जो आपके वस्त्र हैं वो लाल रंग के होने चाहिए और ये अलग ही आप रखें। जो नियमित रूप से आप जो रोज वस्त्र पहनते हैं उनको पहन करके आप इस साधना को ना करें। जो आपका आसन हो वो लाल आसन सिद्ध किया हो, माला जो भी हो वो ओरिजिनल हो, चाहे मूंगे की हो, लाल चंदन की हो, आपकी वो माला जो है ओरिजिनल और सिद्ध ही होनी चाहिए। जो भगवती लक्ष्मी जी का यंत्र है वो भी सिद्ध ही होना चाहिए, तभी आपको इस साधना में सफलता मिल सकती है। यदि साधक के जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, ऋण भार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए नितांत आवश्यक है यह साधना। सात्विक दिनचर्या का पालन करें, ब्रह्मचर्य रखें। साधना के दिनों में हो सके तो मौन व्रत धारण करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोलें आप साधना के दौरान। मिथ्या भाषण ना करें, अश्लील साहित्य, टीवी, मोबाइल इत्यादि से दूर रहें। सात्विक अनुसरण ही करें, भूमि शयन करें और यदि पुरुष कर रहे हैं तो स्त्रियों के संपर्क से दूर रहें। यदि स्त्रियां कर रही हैं तो पुरुष के संपर्क से दूर रहें।
जो देवी लक्ष्मी का जो सात्विक मंत्र है उनको सात्विक विधि से ही आपको करना चाहिए। जो माता लक्ष्मी है वो समस्त संसार को धन से भर देती है। माता लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसे अन्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में धन को ही महत्ता दी गई है। आइए हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी के जो हम आपको साधना आज बता रहे हैं उसमें आपको किस विनियोग मंत्र का उपयोग करना है। विनियोग मंत्र ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री महालक्ष्मी देवता और श्री बीजम नमः शक्ति सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोगः। ये इसका विनियोग मंत्र है। जो इसका ध्यान स्तुति मंत्र है वो आप विनियोग मंत्र और ध्यान स्तुति मंत्र जो है वो लिखित रूप में आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो देवी की साधना आप करें उसका विधि आप सुन लीजिए। विधि है कि सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान पे ही महालक्ष्मी जी का सिद्धि यंत्र स्थापित करें। मूर्ति मिल जाए प्राण प्रतिष्ठित तो श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति साथ में स्थापित करें। दोनों को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शर्करा स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनको अच्छी तरह से नहलाकर पहुंचकर उनको वस्त्र इत्यादि आप पहनाएं, उनको तिलक करें, उनका आरती करें धूप दीप अगरबत्ती जला करके। उसके बाद आपको सबसे पहले गणपति जी की एक माला करनी है। फिर आपको लक्ष्मी जी का विनियोग मंत्र पढ़ना है हाथ में जल लेकर के। उसके बाद ध्यान स्तुति मंत्र करना है, लक्ष्मी स्तोत्र आप पाठ करें। उसके बाद जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उस मंत्र को आपने जाप करना है और इस मंत्र की 41 माला आपको मिनिमम 21 दिन तक करनी है। आप यदि पुरुष हैं तो 41 दिन का संकल्प लें 41 माला का और ये साधना आप करें। जब ये आप साधना करते हैं और 41 दिन का संकल्प लेकर के मान लीजिए आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको धन लाभ होता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर होती है। अब हम इसका जो मूल मंत्र है वो आपको बता रहे हैं। मूल मंत्र है ओम श्रीम हरिम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है। कर्ज से मुक्ति के लिए, गृह शांति के लिए, लक्ष्मी वास के लिए, धन घर में ठहरने के लिए, धन आगमन के लिए और अच्छी जॉब हासिल करने के लिए और बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए ये आपको जो है साधना करनी चाहिए। इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि साधना का हवन आपको कैसे करना है। जितना भी आप जाप करते हैं उसका दशांश हवन करना है। वैसे तो हमारा एक वीडियो है कि दशांश हवन कैसे करें जिसमें तर्पण मार्जन इत्यादि सब बताया गया है, लेकिन मैं आपको इसमें प्रयोग करने वाली जो सामग्री है विशेष रूप से वो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। आपने कमलगट्टे के बीज, शुद्ध देसी गाय का घी, शक्कर, कमल के फूल यदि आपको मिल जाएं और ड्राई फ्रूट्स जैसे गरी है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, इस तरह के जो अखरोट हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, लौंग, इलायची, इन सब को मिला करके आप उसमें चावल मिला करके चीनी का उपयोग आपने नहीं करना है, आपने इसमें शक्कर का उपयोग करना है। शक्कर मिला करके आप इसमें विशेष रूप से अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि आप इसमें घी की आहुतियां दें, अलग से घी की आहुतियां, तो बहुत अच्छा रहता है।
लेकिन यदि आप इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने आपको सामग्री बताई है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लें और उसमें आप हवन पूड़ा जो बाजार में आता है वो ले करके उसमें मिला करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके आप इसका दशांश हवन कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये अनुष्ठान करें तो दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और कन्या पूजन आपको जरूर कर लेना चाहिए। कन्या ना मिल पाए तो ब्राह्मण भोज आप कराएं। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो अनुदान का नियम पूरा करके हमारे यहाँ से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नमस्कार।